जीवन में केवल एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अगर इंसान ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होंगे तब उसको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और अगर बुरे कर्म किए होंगे तब नरक में यमदूतों से दंडित किया जाता है। शास्त्रों में नरक से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य अपने ध्यान में रखे और इनका अनुकरण करे तो ये जीवन भी शांति से बीतेगा और शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा। ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 तरह के नरक बताए गए हैं। कई जगहों पर 36 नरकों का वर्णन है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। आओ जानते हैं नरक से छुटकारा पाने के 13 उपाय। नंबर 1, नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। इस दौरान श्रीहरि, विष्णु या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नमो नारायण मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी नरक से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसके अलावा एक बरगद, एक अनार, एक कड़ी पत्ता, एक जामफल, एक तुलसी, एक नींबू, एक अशोक, एक चमेली, एक चंपा का वृक्ष लगाने से निरोगी काया रहकर घर में धन, समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 3, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और कालिका माता की विधिवत पूजा करने से भी नरक से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 4, कहते हैं कि वेदों में बताए गए वाजपेयी जैसे यज्ञों को करने से भी नरक से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, नरक से जाने से बचने के लिए एकादशी, प्रदोष या शिव चतुर्दशी का व्रत विधिवत रूप से रखना चाहिए। नंबर 6, गंगा स्नान कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति से सारे पाप कर्म भी धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म और पुराणों में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। नंबर 7, रामचरितमानस पाठ। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करता है उसे नरक के कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर 8, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति बुरे और गलत कामों को करने से बचता है, जिससे उसे मरणोपरांत नरक के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 9, पूजा और व्रत। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक से मुक्ति के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नकर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या के दिन पूजा व्रत करनी चाहिए। साथ ही इन दिनों में हवन कराने से भी लाभ होता है। नंबर 10, इंसान के सभी पाप होते हैं नष्ट। दिवाली के एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्दशी और माघ कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन व्रत पूजन से मनुष्य अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है। इससे यम मार्ग में जीव को नहीं जाना होता है। शिव कृपा से ऐसे व्यक्ति पितर लोक से ऊपर के लोक स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख प्राप्त करता है। नंबर 11, जीवन मरण से इंसान होता है मुक्त। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखता है तो वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नरक से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार 24 एकादशियों में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठानी एकादशी कहते हैं, तथा मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का विशिष्ट स्थान है। नंबर 12, मुक्ति की राह होती है आसान। शास्त्रों में बताया गया है कि हर रोज गंगाजल पीना चाहिए और तुलसी पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है। इसलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। नंबर 13, ये भी रखें ध्यान। ये भी ध्यान रखें कि अपना आचरण व्यवहार शुद्ध और सात्विक रखना जरूरी है। छल कपट से दूर रहना चाहिए और अहिंसा परम धर्म है, यह मानकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए।
तभी आपको इन कर्मों का फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप मन को शुद्ध रखेंगे तभी आपको उपासना और व्रत कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। वहां एक नदी बहती है जो कि 100 योजना अर्थात 120 किलोमीटर है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है और इसके तट हड्डियों से भरे हैं। मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्धों का ये निवास स्थल है। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज आने लगती है। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीवात्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। केवल एक नाव के राही ही इस नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बसी आत्मा से प्रश्न करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम नदी पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गोदान की हो केवल वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। अन्य लोगों को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास है जिनका पालन करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार दान वितरण है। इस नदी का नाम वैतरणी है। अतः दान कर जो पुण्य कमाया जाता है उसके बल पर ही वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है।